से हासिल कई सरताज करती हैं हमारी बेटियां, अब तो दिलों पर राज करती हैं। उड़ानों के लिए उनको नए पर मिल गए, जब से जमी से आसमां तक वो सदा परवाज करती हैं हमारी बेटियां, अब तो दिलों पर राज करती हैं। नमस्कार, मैं अमन राज, श्रीनाथ मीडिया शिवान। इस वक्त मैं शहर के एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूं जिनको पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी और साहित्य की दुनिया में वो अपना एक अलग ही पहचान बना चुकी हैं। हम शिवान की बात करें या पटना की बात करें या अपने राजधानी दिल्ली की बात करें, ऐसे तमाम स्थानों पे, तमाम जगहों पे उनको सम्मानित मिल चुका है। और उसी से संबंध में हम साहित्य की दुनिया से जुड़े उनसे सवाल करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि साहित्य की दुनिया में उन्होंने आज तक क्या कुछ हासिल किया है और ये साहित्य की दुनिया को ही उन्होंने क्यों चुना है। तो मेरे साथ मौजूद हैं आरती वर्मा जी। उनसे हम बात करेंगे कि मैडम, आप साहित्य की दुनिया में इतनी आगे आई हैं, इसमें साहित्य की दुनिया को ही आपने क्यों चयनित किया था? आखिर क्या कुछ सोचा था उस समय आपने? सबसे पहले तो आपके नारद मीडिया चैनल के माध्यम से सभी श्रोता और दर्शकों को नमस्कार और आपको भी बधाई। अच्छी बातों को प्रकाशित प्रसारित करने के लिए आप भी तत्पर हैं। साहित्य, कविता की बात जहाँ तक होती है, मुझे नहीं लगता है कि कविता अलग से कोई उसको गैर प्राकृतिक तरीके से बनाई जा सकती। वो आपके मन से उपजता है। और मैं बहुत छोटी थी, 7वें 8वें क्लास में पढ़ती थी, तो मैं जो भी परिस्थितियाँ देखती थी उसके लिए थोड़ी तुकबंदी या कुछ शब्द मेरे पास हो जाती थी और मैं डायरी लिखा करती थी उस वक्त। ये और बात है कि तब मुझे नहीं पता था कि मैं किस विधा में लिख रही हूँ और क्या कर रही हूँ। जो मन में अभिव्यक्ति होती थी मैं लिख देती। तो धीरे धीरे लोगों ने सराहना शुरू किया और इस तरह से साहित्य की दुनिया में मैं आती चली। साहित्य की दुनिया में आज के युवा जो आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, क्या उनका भविष्य होगा, थोड़ा पूरा विस्तार बताइए। देखिए, युवाओं को कठिनाई नहीं है, अब कठिनाई नहीं है। मुझे लगता था कि साहित्य जो पहले रची गई है बहुत तपस्या की चीज़ थी। हमसे पहले जो साहित्यकार हैं उन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत अध्ययन किया है, तब जाके कुछ लिखा है। आजकल युवा झटपट में, मैं भी झटपट से मुझे कोई सफलता नहीं मिली। मैं लिखा करती थी लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किस विधा में लिखा करती हूँ, क्या लिखा करती हूँ। तो मुझसे बड़े, जैसे एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित गज़लकार हैं श्री अनिरुद्ध सिन्हा, उन्होंने कहा कि आप में बहुत संभावनाएं हैं और आप जो लिखती हैं उसको बहर मीटर में समझ के लिखिए और मैं आपका साथ दे सकती हूँ। तो मैंने उनकी बात को माना और पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया। ये रातों रात रोम नहीं बनता, रातों रात ये कुछ होता नहीं, बहुत अध्ययन करना पड़ता है अगर आपको कुछ लिखना पढ़ना हो। तो आजकल युवा लोग झटपट में है, टिकटॉक में है, किसी तो उसमें वो चाहते हैं कि फट से साहित्य हो जाए, फट से आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन किसी विधा में बात कहने की आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग साहित्य की दुनिया की ओर बढ़ेंगे। साहित्य में जब आपने एंट्री लिया था तो आपने प्रथम गजल कौन सा आपने एंट्री किया था? जी, मैं एंट्री ली थी तो पहले तो मेरी कविता छपी थी, लघु कथाएं छपी थी, लेकिन जब गज़ल की बात आई और मैंने सीखा तो मेरी एक गज़ल है, खुशी धड़कनों को हवा दे रही है, तो वो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी और मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे दर्शक चाहेंगे कि 2 लाइन थोड़ा उसको पूरा बताएं ताकि दर्शक थोड़ा और भी इंजॉय करें। मुफलिसी के हाथ वो मजबूर था, मुफलिसी के हाथ वो मजबूर था, मुफलिसी के हाथ वो मजबूर था, जिंदा रहकर जिंदगी से दूर था, जिंदा रहकर जिंदगी से दूर था। सुना आपने, जिंदा रह कर भी वो जिंदगी से दूर था। बहुत ही अच्छी गज़ल थी, दिल को छू लेने वाली गज़ल थी और सीख लेने वाली भी गज़ल थी। और भी हम तमाम बातें करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। गज़ल में
आई हो और गजल में लगातार उन्होंने अभी तक आपकी गजल किस किस स्टेट में और किस किस कंट्री में गया हुआ है? लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप चुकी है। जैसे दैनिक भास्कर जो प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें हिंदुस्तान भी, वो भी अखबार दैनिक, कादम्बिनी जो अच्छी पत्रिका है, मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन मेरी गजल कादम्बिनी में प्रकाशित हुई थी। मैंने रेडियो में भी कविताएँ कही हैं। इंग्लैंड से पत्रिका निकलती है, वो निकट निकलती है अरब से, कनाडा से कुछ पत्रिकाएं निकलती हैं, नेपाल से निकलती हैं। और सोशल साइट्स इतना डेवलप कर चुका है, मतलब संचार माध्यम इतना डेवलप हो गया कि हर देशों में लगभग जहाँ जहाँ हिंदी की प्रकाशित होती हैं वहाँ लगभग अच्छे पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आप लगातार इस तरह साहित्य दुनिया में कदम आगे बढ़ा रही हैं। क्या लगता है आपके इस दौर में आपको कोई सुनने वाला या आपसे कोई सीखने वाला भी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नई प्रतिभाओं में तो इतनी ऊर्जा है और इतनी ललक है, उनको लोग सिखाते नहीं है। पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, बहुत मंजना भी पड़ता था। अब ऐसी तो कोई परंपरा नहीं है, लेकिन मुझसे भी लोग सीखते हैं और मैं भी सीखती हूँ अपने बड़ों से। गज़ल में एक ये भी परंपरा है कि लोग उस्ताद होते हैं, तो उस्ताद हैं लोग, उनका भी मार्गदर्शन मिल जाता है। बहुत बार अपनी गज़लें अच्छी होते हुए भी वो उस पकड़ में नहीं होती है, उस समय उस्ताद लोग उसको संभाल लेते हैं या रास्ता बताते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। जब आप गजल की दुनिया में आई तो हर एक चीज़ को बोलते हैं कि सफलता के पीछे एक व्यक्ति का हाथ होता है। जब आप गजल की दुनिया और साहित्य की दुनिया में आई तो उसके पीछे आपको किसने इतना मोटिवेट किया हुआ था? देखिए, साहित्य की दुनिया, पहले तो मैंने आपको बताया कि कविता आपके मन की उपज होती है, लेकिन लिखते रहो, कीप राइटिंग, डोंट स्टॉप। बहुत सारे लिखने को तो सारे लोग लिखते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी जिज्ञासा कैसे आ गई? इतनी ऊर्जा और उसका जो विस्तार होते गया, ये मुझे मोरल सपोर्ट करिए। मेरे बड़े भाई हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली में शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे मोरली बहुत सपोर्ट किया कि उनकी बहुत तमन्ना थी कि मेरी बहन साहित्य में कुछ अच्छा करे, और वो सपोर्ट करते थे। और दूसरी, जब मैं रुक गई हूँ, बहुत बार परिस्थितियों से विवश होकर मैं रुक गई हूँ, मैंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया था, तो उन्होंने उस समय मुझे कहा कीप राइटिंग, इसे मत छोड़ो। तो और दूसरी, जब मैं साहित्य के अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और किस विधा में लिखूँ, इसके लिए मैंने पहले भी जिक्र किया है, अनिरुद्ध सिन्हा जी, इनका बहुत योगदान है, जिन्होंने कहा कि आपके पास शब्द तो प्रचुर मात्रा में है, भावनाएं भी है, लेकिन आप उसको सजाइए, या गज़ल लिखिए या दोहा लिखिए, या मतलब किसी विधा में लिखिए। तो चूँकि वो खुद ही गज़ल के बहुत बड़े उस्ताद हैं, तो शिवान की धरती पे आरती आलोक वर्मा जी जो साहित्य की दुनिया में अपने कदम बहुत ही आगे बढ़ा चुकी हैं, और हमें लग रहा है कि इन्होंने हजार ऐसी युवा साथी होंगे, युवाओं को साहित्य की दुनिया में ले जाने का भी कार्य किया है। और लगातार इन्होंने हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट पे इनका मान सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। समय के आकलन के हिसाब से इनकी और भी साहित्य की दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल हम यहीं रुकेंगे और फिर इनसे अगली भी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं अमन राज, श्रीनारायण मीडिया, शिवान।